Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड इन्वर्सन फॉर डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये क्या होता है? तो दिस इन्वर्सन इज ऑब्जेक्ट व्हेन लिंक 3 इज फिक्स्ड एंड लिंक 1 इज फ्री टू मूव। इसमें लिंक 3 को जो है फिक्स किया जाता है और लिंक 1 जो आपके फर्स्ट इन्वर्सन है उसमें लिंक 3 को फिक्स किया जाता है और लिंक 1 को फ्री टू मूव। ओके, ये आप डायग्राम देखेंगे ओल्ड आर्म कंपलिंग, तो इसका एग्जांपल है। तो आपके डायरेक्ट केवल यही क्वेश्चन आता है इन ऑब्जेक्टिव कि ओल्ड आर्म कंपलिंग किसका एग्जाम्पल है, तो वो है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के थर्ड इन्वर्सन का। ओके, और इसका क्या यूज है? ओल्ड आर्म कंपलिंग कहाँ यूज करते हैं? तो इट्स यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देयर एक्सिस इज स्मॉल। जब दो पैरेलल शाफ्ट जिनकी एक्सिस, दो शाफ्ट जो पैरेलल हो और उनके बीच में जो उनके एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो, बहुत ही कम है, कुछ में हो, है? तो इट इज यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देयर एक्सिस इज स्मॉल। तो ये भी आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाता है कि दो पैरेलल शाफ्ट जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, एक्सिस के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम हो, तो किस कपलिंग का यूज किया जाता है? तो वो कनेक्ट करने के लिए ओल्ड हाल कपलिंग का यूज किया। नॉट स्मॉल मिस अलाइनमेंट पॉसिबल, इसमें स्मॉल मिस अलाइनमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी, इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसमें मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या होती है? तो पेरिफेरल वेलोसिटी अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट। दोनों शाफ्ट की एक्सिस के बीच की डिस्टेंस इनटू एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द शाफ्ट। दोनों कपलिंग की हुई है, दोनों को एक साथ कनेक्ट किया, दोनों एक ही स्पीड से रोटेट होगी, तो वो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट ओमेगा इनटू एक्स। तो मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी, वो जो आपस में कनेक्ट करेंगे तो उनके बीच में कुछ स्लाइडिंग होगी, दोनों शाफ्ट के जो फेस है उनके बीच में जो स्लाइडिंग होगी, उन स्लाइडिंग की जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, वो होती है ओमेगा इनटू एक्स। एक्स जो है डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट। ओके, इस डायग्राम से हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक शाफ्ट का फ्लेंज है, ये शाफ्ट बी का फ्लेंज है और इस तरीके से यहाँ पे अपन कपलिंग की हुई है। देखिए आप, ये शाफ्ट 1 है, ये शाफ्ट 2 है, इनके ऊपर इस साइड में देखिए आप एक खड्डा बना हुआ है, ठीक है, ये खड्डा बना हुआ है और इसमें एक तरह से उभार वाला खड्डा बना हुआ है। तो इन दोनों को, ठीक है, ये और इसी तरह से ये पीछे के साइड में भी, और दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। ये बीच का पार्ट है, इंटरमीडिएट पार्ट है, और ये वापस दूसरी शाफ्ट है जिसमें भी खड्डा बना हुआ है। तो जब इनको कनेक्ट करते हैं तब इसको उठा करके इसके ऊपर रखते हैं, तो ये पीछे वाला पार्ट इस जो आपको खांचा बना हुआ है, सांचा बना हुआ है, उसके अंदर फिट होता है और ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर फिट होता है। और ये जो फ्लेंज है, ठीक है, ये जो फ्लेंज है एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। और जब ये एक शाफ्ट रोटेट होती है तो उसके इस शाफ्ट के कारण, क्योंकि ये जो उभरा हुआ पार्ट है इस सांचे के अंदर फिक्स है, तो वो भी रोटेट होता है, वो रोटेट होता है, तो मतलब इस तरह से T1 रोटेट होता है, T1 रोटेट होता है, T2 रोटेट होता है, T2 रोटेट होता है, तो ये आपकी शाफ्ट भी रोटेट होती है। ठीक है, तो एन इंटरमीडिएट पीस सर्कुलर इन शेप हैविंग टंग एक्स एंड वाई, T1 T2 बोले या एक्स एंड वाई जो टंग होती है एट राइट एंगल ऑन इट अपोजिट साइड, और एक फेस पे, एक सर्कुलर फेस पे अपोजिट पैसेज पे एक राइट एंगल पर दो टंग होती है, जो उभरे हुए पार्ट उनको टंग बोला हुआ है, एक्स एंड वाई, राइट एंगल टू इट्स पोजिट साइड। इट्स फिटेड इज बिटवीन द फ्लेंजेस ऑफ द टू शाफ्ट, और शाफ्ट में जो फ्लेंजेस बने हुए हैं, जो अंदर की ओर जो सांचे बने हुए हैं, ठीक है, उनको फ्लेंज बोला हुआ है। फ्लेंजेस ऑफ द टू शाफ्ट इन सच ए वे दैट कि दैट टंग ऑफ द इंटरमीडिएट पीस गेट फिटेड क्लोजली इन द स्लॉटेड ऑफ द फ्लेंजेस। उस फ्लेंज के अंदर जो स्लॉट बने हुए हैं उनके अंदर टाइटली फिक्स्ड हो जाते हैं। तो इंटरमीडिएट जब ये शाफ्ट रोटेट होती है तो इनके ऊपर एक रोटेशन के दौरान एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो इन शाफ्ट में स्लाइडिंग मोशन करवाता है बीच में। ओके, तो द इंटरमीडिएट सर्कुलर फीस फॉर्म है विच स्लाइड बिटवीन द फ्लेंजेस, तो आपस में ये स्लाइडिंग करते हैं। तो C एंड D, तो वेन जब ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट थ्रू द सर्टेन इंटरमीडिएट लिंक, जब इस ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट होती है तो ये भी आपस में रोटेट होते हैं। ये एक्स एंड वाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक्स है,
ये आपके एक्स है, ये आपके पीछे की साइड में वाई है, एक्स एंड वाई टंग बोला हुआ है, और ये इस तरीके से आपस में फास्टन हो जाते हैं, और जब ये एक शाफ्ट रोटेट होती है तो दूसरी शाफ्ट भी रोटेट होती है। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू पैरेलल शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय ओल्ड हाल कपलिंग। दो पैरेलल शाफ्ट है, पैरेलल तो होगी और दोनों के बीच में डिस्टेंस ही बहुत कम होगी। तो द पैरेलल शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय ओल्ड हाल कपलिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज 30 mm। देखिए ओनली 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दो शाफ्ट हैं। ओके, बहुत ही कम डिस्टेंस होती है। द स्पीड ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट इज 500 RPM। स्पीड आपको 500 RPM दी हुई है। तो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द टंग ऑफ द इंटरमीडिएट पीस इन द स्लॉट इन द फ्लैंज। ठीक है, तो अब स्लाइडिंग वेलोसिटी, तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ओमेगा इंटू एक्स। ओमेगा है जो एक शाफ्ट है उसकी रोटेटिंग स्पीड, और आपके डिस्टेंस जो हो गई वो आपको दी हुई 30 mm। तो डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट x इक्वल टू 30 mm, 30 इंटू 10⁻³ मीटर, इसको मीटर में लिखना है। स्पीड ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट n दिया हुआ 500 RPM, तो ओमेगा इक्वल टू 2πn/60, 2π इंटू 500/60। ओके, तो ओमेगा इक्वल टू 52.36 रेडियन पर सेकेंड, और मैक्सिमम स्लाइडिंग ऑफ स्पीड इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स, तो 52.36 इंटू 30 इंटू 10⁻³ तो v इक्वल टू 1.5708 मीटर पर सेकेंड। यह आपका आंसर होगा मैक्सिमम, और आपस में स्लाइडिंग करेगी, वो स्लाइडिंग की जो स्पीड है वो होगी आपके 1.5708 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलते हैं। ये आपका लास्ट है आज के टॉपिक। तो इट इज़ द रेशो ऑफ द आउटपुट फोर्स ऑन टॉर्क टू द इनपुट फोर्स और टॉर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ द मैकेनिकल। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है कि द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, चाहे आउटपुट फोर्स टू इनपुट फोर्स या आउटपुट टॉर्क टू इनपुट टॉर्क। ठीक है, एफ यानी फोर्स, टी वो टॉर्क। ठीक है, तो आउटपुट फोर्स में इसमें इनपुट टॉर्क का फोर्स का रेशियो या आउटपुट टॉर्क टू इनपुट टॉर्क का रेशियो, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, थैंक यू सो मच।